तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अपने को ये दर्शाना है कि ये एक वर्ग दिया हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है, इसके जो विकर्ण हैं ए बी और ए सी, ठीक है, ये ओ बिंदु पर मान लिया मैंने, एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, और अपने को दर्शाना है कि सबसे पहले दर्शाना है कि विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, अपने को तीन चीजें दिखानी है। एक तो विकर्ण बराबर होते हैं, ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अपने को दिया क्या है, दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपने को, विकर्ण विकर्ण बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं और समकोण पर, दूसरी चीज समकोण, तीन चीजें फाइंड करनी है। एक तो समकोण पर और समद्विभाजित करते हैं, मतलब विकर्णों को समकोण, ये समकोण भी दर्शाना है और समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें अपने को दिखानी है। कैसे, तो अपने सबसे पहले क्या ले रहे हैं, विकर्ण बराबर कर रहे हैं किससे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज व त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी से अपने विकर्ण कैसे बराबर कर रहे हैं। देखो, अपने पास ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ये अपने पास उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और दूसरी है ए डी बराबर बी सी बराबर ए डी, बी डी बराबर है ए बी के, क्योंकि वर्ग की भुजाएं, ये दोनों क्या हैं, वर्ग की भुजाएं हैं। ठीक है, और तीसरी चीज अपने क्या ले सकते हैं, कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर, या इसको लिख सकते हैं समकोण, ये दोनों कोण क्या हैं, समकोण हैं। ठीक है, इसलिए त्रिभुज सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम लगा रहे हैं अपने, तो सर्वांग समता नियम कौन सा लगेगा, एस ए एस, एस ए एस, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब त्रिभुज सर्वांग सम है तो अपने क्या कह सकते हैं, संगत भाग बराबर होंगे। तो ए सी बराबर है बी डी के, तो एक चीज अपने सिद्ध कर दी, विकर्ण बराबर सिद्ध कर दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, आगे अपने सोल्व कर रहे हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज अपने पास क्या है, दूसरी चीज अपने इनको समकोण, समकोण सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो है ये समकोण है, कैसे सिद्ध कर रहे हैं, अपने अपने लेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ डी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ए ओ बी में देखो, ए बी बराबर है ए डी के, ए बी बराबर है ए डी के, क्योंकि वर्ग की भुजाएं, ये दोनों क्या हैं, वर्ग की भुजाएं हैं। ठीक है, ए ओ बराबर है ए ओ के, क्यों बराबर है, ए ओ बराबर है ए ओ के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर होगी। ठीक है, और एक चीज और बराबर करनी है, तो अपने क्या बराबर कर रहे हैं,
देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, पहले अपने क्या निकालेंगे, समद्विभाजित करते हैं, पहले ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपने समकोण को निकालेंगे। ठीक है, समद्विभाजित कैसे निकाल रहे हैं अपने, वो देखो, अपने लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज बी ओ सी। ठीक है, ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें अपने पास ए डी बराबर है बी सी के, क्यों है, क्योंकि ये वर्ग, वर्ग की भुजाएं, ये क्या हैं, वर्ग की सम्मुख भुजाएं हैं या वर्ग की भुजाएं हैं, इसलिए ये बराबर हैं। और क्या ले सकते हैं, कोण ए डी ओ बराबर है कोण सी बी ओ के, सी बी ओ के, क्यों है, क्योंकि ये है एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। और अपने कोण ले सकते हैं, कोण बी सी ओ बराबर है कोण ए, कोण डी ए ओ के। ठीक है, ये भी क्या है, एकांतर। एक तो देखो ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ये भी क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो एंगल साइड एंगल से ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। पहले यहाँ पे लिख लो, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो अपने ये कह सकते हैं ए ओ बराबर होगा सी ओ के, ए ओ ये वाला भाग इसके बराबर होगा और डी ओ बराबर होगा बी ओ के। यहाँ पे लिख लो डी ओ बराबर होगा बी ओ के। तो दो चीजें अपने, दूसरी चीज भी सोल्व कर दी, इसको कर दिया समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब अपने पास एक चीज बची है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण सिद्ध करना है इनको। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं, उतार लो जिसको उतारना है ये। तो देखो अब त्रिभुज लेंगे, जो मैंने पहले त्रिभुज लिए थे, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज ए ओ बी, ये दो त्रिभुज ले रहे हैं अपने, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज ए ओ बी। इसमें क्या क्या है, ए डी बराबर है ए डी बराबर है ए बी के, ए डी बराबर ए बी के, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं। ए ओ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और डी ओ बराबर है बी ओ के, डी ओ बराबर है बी ओ के। क्यों बराबर है, देखो डी ओ बराबर है बी ओ के, ये क्यों बराबर है, क्योंकि अभी अपने सिद्ध किया है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध किया है, इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए ओ बी के, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो अपने कह सकते हैं कोण डी ओ ए बराबर होगा कोण ए ओ बी के, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो इसमें आगे अपने को करना है कोण डी ओ ए प्लस कोण बी ओ ए बराबर 180। क्यों है 180, ये दोनों कोणों, इन दोनों कोणों का योग 180 है, क्यों है, क्योंकि ये एक रेखिक कोण युग्म है, यहाँ पे अपने लिखेंगे रेखिक कोण युग्म। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोण डी ओ ए, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि कोण बी ओ ए बराबर है कोण डी ओ ए के, ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए मैं इसको इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो 180। तो कोण डी ओ ए बराबर 180 बटा में 2। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ये तीन चीज़ें अपने को सोल्व करनी थी, ये तीन चीज़ें अपने सोल्व कर दी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक वर्ग है। ये अपने को दर्शाना है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है, एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। दिया है ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण बराबर हैं, ये अपने को दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और दिया है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, ये दिया है अपने को। ठीक है, अपने इसको सोल्व कैसे कर रहे हैं और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लो। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक वर्ग, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध कर रहे हैं आपने देखो, किसी चतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजन हो तो लंब समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है। जब समचतुर्भुज की विशेषताएं पढ़ रहे थे अपने, तब पढ़ा था एक समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, और एक समचतुर्भुज और एक वर्ग में अंतर क्या होता है, एक समचतुर्भुज के कोण निश्चित नहीं होते और एक जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसके जो विकर्ण है आपस में लंब समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक समचतुर्भुज है। अगर ये समचतुर्भुज है तो इससे अपने लिख सकते हैं बी, चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। इससे अपने लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर होगी। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ ये कोण ए या इसमें से कोई भी एक कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है। अगर अपने इसको 90 डिग्री सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया है क्योंकि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज में अंतर सिर्फ एक कोण का होता है 90 डिग्री का। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और एक समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण निश्चित नहीं होता। तो अपने चारों भुजाओं को बराबर कर चुके हैं। अब अपने को इसका जो कोण है ये 90 डिग्री करना है। तो अपने दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी व त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज तो ए डी बराबर है ए सी के। अपने ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, इसमें और एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के, ये बराबर है, और ए बी बराबर है ए बी के, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये अपने सिद्ध किया है ऊपर, ये ए डी बराबर बी सी सिद्ध किया है, यहाँ पर अपने लिख सकते हैं ऊपर अपने सिद्ध किया है, और ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है। एक और चीज अपने को बराबर करनी है, तो इसके विकर्ण देखो, अपने ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, और इसके विकर्ण अपने कह सकते हैं क्या है, विकर्ण बराबर हैं, और तो विकर्ण भी बराबर दिए हुए हैं अपने को, ए सी बराबर डी बी, या डी बी बराबर यहां पे लिख लो डी बी बराबर ए सी, नीचे दिख रहा होगा, हाँ, तो डी बी बराबर ए सी। तो त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए बी सी के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कौन से नियम से, एस 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 भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए।
ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते ही इनके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे, मतलब कोण ए बराबर होगा कोण बी के। और अपने को पता है कोण ए, ये साफ कर रहा हूं, किसी को इतना उतारना है तो वो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उससे आसानी हो जाती है। तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं अपने कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। कोण ए प्लस कोण ए, कोण बी को मैं कोण ए लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है, 180। तो 2 कोण ए बराबर 180, कोण ए बराबर 180 बटा में 2, तो ये 90 डिग्री आता है, यह एक वर्ग है। अपने कोण 90 डिग्री सिद्ध करना था, कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दिया, आता है यह क्या होगा, एक वर्ग होगा।